नमस्कार दोस्तों, मैं ड्यूटी पे हूँ। तो किडनैन के बारे में आपको बता रहा था कि लोग आप सोचते हैं कि अच्छा डॉक्टर पे चले जाओ, अच्छी दवाई मिलेगी, या किसी वैद्य पे चले जाओ, वो अच्छी दवाई देगा जिससे किडनैन कम हो जाएगा। ऐसी कोई गोली नहीं बनी है जिससे किडनैन कम हो जाए। किडनैन किडनैन का मतलब क्या है? शरीर में, ब्लड में गंदगी। और गंदगी कब साफ होगी? जब उसको कोई छानेगा। जब किडनी इतना लोड ही नहीं उठा पा रही है, मान लो किडनी धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1.5, 2.1, 2.6, 3, 4, धीरे धीरे बढ़ता है। अगर उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब कुछ समय तक डायलिसिस से बचने के लिए यही उपाय है, परहेज। परहेज में क्या है, और किडनी बढ़ता कैसे है? ऐसे सबसे पहली बात, नमक कम खाओ, क्योंकि नमक ज़्यादा खाने से किडनी पे लोड पड़ता है। पता है, 2 से 3 ग्राम नमक तो छोड़ ही दो तो अच्छा है। पानी भी ज़्यादा नहीं पीना है। किडनी पेशेंट जिनका किडनी वगैरह लेवल बढ़ रहा है उनके लिए, और डायलिसिस पे भी नहीं पीते हैं, पानी भी कम ही पीना है। और जैसे जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, दूध, दही, घी, मक्खन, दाल, जिनमें प्रोटीन होती है, उनको भी अवॉइड करना है। उनको ना के बराबर खाना है। ऐसे दाल वगैरह थोड़ा बहुत खा लीजिए जिससे शरीर में एनर्जी बनी रहे। ये तो तरीका है किडनी को कंट्रोल करने का। किडनी तो बढ़ेगा, लेकिन वो इतनी धीरे धीरे बढ़ेगा, जहाँ तुम डायलिसिस पे 2 साल में आने वाले हो और 3 से 4 साल लग जाएगी। पर इससे इतना अंतर है। तो किसी भी वैद्य पे या डॉक्टर पे, मैंने ही बहुत पैसा खर्च किया था पहले। अगर खर्च करो, सुन लो, वहीं चले जाओ, कोई कह दे फलाना वैद्य है। आजकल मोबाइल में बहुत सारे ऐड आते हैं, सब झूठ बोलते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। किसी के पास चले जाना, दवाई तो देगा, लेकिन वो परहेज बोलेगा। उसको भी पता है ये बात कि जब मैं ऊपर से खाऊंगा नहीं तो नीचे बढ़ेगा क्यों ब्लड में? छान तो कोई रहा नहीं है। हाँ, परहेज कर लोगे तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मान लो 3.5-4 किडनैन हो गया है, तो काम तो कर रही है किडनी, लेकिन उतना लोड नहीं उठा पा रही है। तो कम खाओ, वो उतना ही लोड उठाएगी, मेंटेन बना रहेगा। थोड़ा बचो और पैसे को भी सेव रखो। पैसा बहुत बर्बाद होता है, जिससे आगे चल के भविष्य में ऑपरेशन कराए तो पैसा सुरक्षित हो। देखो, पैसा होता है तो ऑपरेशन वगैरह सब करा लेते हैं, लेकिन अक्सर लोग वह क्या करते हैं, ऑपरेशन स्टेज पे आने से पहले ही बर्बाद हो जाते हैं। मैं भी बहुत बर्बाद हुआ था, जानकारी थी नहीं। जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बस दुनिया ठगने के लिए बैठी है। ये ऐड ऑनलाइन मैंने बहुत जगह मंगाई। जलंधर से कोई हरविंदर सिंह था, और वहाँ से मंगाई शुद्धि, हिम्स चंडीगढ़। हाँ, मैंने रामदेव बाबा की खाई थी दवाई, उन्होंने परहेज बताया था, तब लौकी ही तो रही खाता था मैं। तो मेरा 2-2.5 के बीच में रहता था। उनकी, मैं हरिद्वार भी गया था, तो उससे मेरा स्थिर रहा था। जैसे ही मैंने हिम्स चंडीगढ़ की दवाई खाई थी, वो आई थी मेरी 15 दिन की 10,000 रुपये की दवाई। और दवाई के बाद तो 5, 5.5 कंट्रोल नहीं हुआ। तो जहाँ भी हो, तुम्हें लग रहा है मेरा कंट्रोल है, स्थिर है, तो कहीं भटकना नहीं, अपना परहेज करते रहो, अच्छे से रहो, मेंटेन हो जाता है। अपने शरीर का ख्याल करो। ऐसा ना हो कि हम मेहनत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें परेशानियाँ, हैरान बहुत होता है, शरीर में टूटन होती है। थोड़ा अपने आप का ख्याल करो तो लंबे समय तक चल जाते हैं डायलिसिस से बचने के लिए। नमस्कार।